आज के वीडियो में आप लोग जीवक आम्रवन देखने वाले हैं। ये बुद्ध के समय का औषधालय है और उस समय का आम्रवन भी है। उस समय यहाँ पर आम का बगीचा था। जीवक नाम के बहुत बड़े चिकित्सक यहाँ पर रहते थे और उन्होंने बुद्ध का भी इलाज किया था। ये जीवक आम्रवन जब हम शांति स्तूप जाते हैं उसी रास्ता में दोनों साइड है। इस साइड में आप जो देख रहे हो ये जीवक आम्रवन था और यहाँ पे जीवक रहते थे और अपोजिट साइड में औषधि रखने के लिए औषधालय था। यहाँ से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो जो पहला स्थान देख रहे हैं, पहला गेट, जीवक जो चिकित्सक थे उनका स्थान यही था, ध्यान का जगह यही था। यहीं पर वो पूजा पाठ ध्यान करते थे और यहीं पर वो बैठकर रोगी को देखते थे। यहीं पे जीवक आम्रवन में एक बैठने का बना हुआ है, उसी पे मैं और हमारे आज के गाइड गुरुजी साथ में बैठे हुए हैं। जीवक आम्रवन है, शांति स्तूप है, जंगल है, पहाड़ है, सबका नज़ारा आप यहाँ पे बैठ के ले सकते हैं। और इसके चारों तरफ बहुत तरह का पेड़ है, हर किस्म का, जो राजगीर के जंगल में पाया जाता है। और इसके सामने आप शांति स्तूप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर माने कोई खुदाई होगा या कुछ होगा, माने इसको लिए देखा जा रहा है। माने ईंट का जो अथी है संभावना, इससे माने हमारा जो सीनियर लोग हैं उसको अथी कर रहे हैं, सफाई करवा के इसको हो सकता है कि माने देखेंगे कि कुछ है या नहीं। यही तो अभी भविष्य में है, ये वर्तमान में नहीं, भविष्य में भी माने कहिए रहे हैं। गिरधकूट पर से जब बुद्ध भगवान आए थे तो वहाँ उनका तबीयत जब खराब हुआ था ना, तब वो गिरधकूट पर से नीचे उतरे तो उनका एक चचेरा भाई थे देवदत्त, समझिए। तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिपकर एक पत्थर उठाए थे और पत्थर उठाकर उनको मारने के लिए ही चाहे एकदम कि उनको मार ही देना है बुद्ध भगवान को, माने बुद्धा को माने मार देना। लेकिन वो पत्थर उठाकर जब फेंके तो पत्थर दो टुकड़ा में बट गया और एक पत्थर का टुकड़ा उनको पैरों में लगा और वो पैर में लगा तो पैर हो गया पूरा खूनी, समझिए। जब खूनी हो गया तो इसी पत्थर पर वो, यही पत्थर वो है जिस पर पैर रखे थे। आज ये पत्थर वास्तविक में खूनी है, जो कि 2500 वर्ष का कहानी है, लंबा कहानी है। फिर भी आज ये पत्थर देखा जाए इसको माने इस तरह से, माने क्लियर से, और कोई भी आप भी देख सकते हैं, कोई भी देखिए ना, इसका चिकनाहट और खूनी का थी एकदम, देखिए मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण एकदम बता देगा आपको पूरा ही, समझिए। अंदर से सच में ये पत्थर बहुत ज्यादा चिकना है, बहुत चिकना किया, माने खूनी है पत्थर ये है, समझिए। उसको बाद जीवक नाम का जो वैद्य थे वो आकर बुद्ध भगवान का यहाँ इलाज किए थे। बिम्बिसार राजा ने इसको बनवाया था और यहाँ उनको शिष्य के साथ हो रहते थे बुद्ध भगवान यहाँ। और ये जो आप स्थान पर हैं यहाँ वो अपना समाधि लगाते थे, माने ध्यान लगाते थे यहाँ पर। ये स्थान हुआ है, ये जो पूरे स्थान देख रहे हैं वही स्थान ये है उनका। उसको बाद चारों पट्टी उधर जो है, चारों पट्टी ऐसे फैल, वो उनको घूमते थे, माने घूम रहे हैं जैसे आराम से घूमते फिरते थे इस तरह से शिष्य के साथ, समझिए कि भूकंप के कारण ये ध्वस्त हो गया था और उसका स्केच केवल ही बच रहा है। तो अभी हम ये जो देख रहे हैं सामने पूरा एकदम लंबा जैसा स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता होगा? इसमें सब रोगी आता था, रोगी वहाँ से क्लेम करता था, उसके बाद वहाँ से निकल कर फिर उसमें जाता था और वहाँ से दावा बनता था, जो बताएगा भी स्केच, वहाँ से दावा बनकर वो फील्ड मेन जो अथी है ना ग्राउंड, उसमें बैठते थे। जीवक आम्रवन का मतलब ये आम का इसमें बगीचा भी था, समझिए। इसे क्या किए कि इसे जड़ी बूटी भी निकाले थे, समझिए। जड़ी बूटी निकालने के बाद उसे इसको चारों पट्टी, इसको चौहद्दी माने चारों पट्टी 20 किलोमीटर तक जीवक जो वैद्य थे बहुत बड़ा, वो भ्रमण भी किए थे कुछ ऐसा जड़ी को खोजने के लिए, समझिए। और खोज के फिर वह और रोगी को देखना शुरू कर दिए और वो स्थान जो है वहाँ पर जड़ी बूटी रहता था, जितने भी जड़ी था वहाँ रहता था, वो समझिए एक गोदाम था। तो यहाँ पे कौन कौन सा जड़ी बूटी उस ज़माने में? यहाँ पर हर तरह का जड़ी बूटी रहता था। बुखार लग गया, बीमार पड़ गया, किसी तरह का दर्द है, माने जितना भी तरह का माने है शरीर में
रोग माने उस तरह से जड़ी यहाँ निकाल कर वहाँ इस्तेमाल किया जाता था। जीवक उनको देते थे बनाकर। आप कुछ जड़ी बूटी का नाम बता सकते हैं? ये पहले नंबर आपको बुखार लग गया तो बुखार लगने के बाद चीता चरिता एक ऐसा जड़ी है, उसको काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है सुबह और शाम, समझिए। उसके बाद एक अगड़मस्त है, वो जड़ी है, धाद में भी काम करता है और किसी तरह का दर्द हो तो उसमें भी वो काम करता है। ये सब यही उगाया जाता है? हाँ, सब यहाँ पर है। और दर्द है जो बन प्याज बोला जाता है, वो भी दर्द में बहुत ज़्यादा रूप में काम करता है। जो जड़ अच्छी में होता है जंगल में, उसको कहते हैं बन प्याज। इस तरह से बहुत जड़ी है। और तो कुछ यहाँ है नहीं। तो उस जमाने में यहाँ पे आम्रवन भी था और चिकित्सालय दोनों एक साथ? हाँ, एक साथ था, दोनों एक साथ था। वीडियो के इस पड़ाव पे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर में एंशिएंट टाइम्स में क्या कुछ होता था। तो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ जो जड़ी बूटी का माने कड़ा चढ़ा कर इसको दवाई बनाया जाता था, समझिए। वो स्केच ए बना हुआ, इस पर चढ़ाकर माने डबल एक वहाँ चढ़ाकर इसमें दवा ही माने होता जाता था पूरा जड़ी बनाकर। और ये दोनों जो स्केच दिख रहे हैं, इधर से इधर है तो शांति, जीवक का शांति। घूम फिर कर जब आए तो वहाँ शांति में, यहाँ आराम से, कोई तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई कुछ तरह का कोई बात नहीं, शांति से हमको समझने सोचने दो, आराम से बैठने दो, यहाँ शांति। ये दोनों है स्केच है एकदम क्लीन है, समझ जाइए। वो चीज़ ये है। और यहाँ है जो वहाँ खुद अपने पूजनीय जगह है, पूजा पाठ का स्थान वो माने। ये जो है आज भी इनका पूजा इस जगह पर चारों पट्टी होता है और ये पूजा का ही स्थान है, जो कि आगे सिख पर ये पूजा पाठ करते थे। और आज भी बौद्धिस्ट लोग आकर यहाँ माथा टेकते हैं और पूजा पाठ करते हैं। फल फूल जो भी चढ़ाते हैं, इत्र गुलाब अगरबत्ती जलाते हैं, जो भी यहाँ पर ये पूजा का स्थल है, पूजा का स्थान ये है। ये रूम वो है जो कि जीवक भी वो करते थे। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर, एक बड़ा है उसके अंदर एक छोटा है, ये क्या है? एक बड़ा रेक्टेंगल है उसके अंदर छोटा रेक्टेंगल। हाँ हाँ, ये क्या है? जैसे इसका कहीं कोई गेट नहीं है, देख रहे हैं? इसका कहीं कोई गेट नहीं है, देख रहे हैं? कहीं गेट नहीं है। कहीं भी चारों पट्टी से देखिए, इसका कहीं कोई गेट नहीं है, निकलने का कोई गेट नहीं है। तो क्या ये गेट क्या है? जो माने रोगी माने बहुत ज़्यादा माने जिसे कहते हैं कि पागल खाना में, रांची में धरा हुआ है पागल खाना में साला उसको, तो इसीलिए उसको यहाँ इस तरह से वहाँ थोड़ा सा शांत अति के लिए उसको यहाँ बेड कर दिया जाता था पूरा इसको मानसिक रोगों के लिए। हाँ, मानसिक रोगों के लिए इसको बेड कर दिया जाता था इसमें पूरा। इस दो गेट ये जो देख रहे हैं, इसमें दो गेट ये स्ट्रक्चर में, एक इसमें दो गेट है और एक यहाँ। तो इसमें जो रोगी आते थे इसमें भी रहते थे और उसमें भी रहते थे। ये दोनों में रोगी आते थे जो रहते थे यहाँ, इसमें भी और उसमें भी, दोनों साइड में ये दोनों। और इसका रास्ता किधर से होगा जिधर से लोग आते हैं? इधर से रास्ता उसका है, यहाँ से निकलने का है, उसमें भी जाने का है। 1 2 3 है, दोनों उसी का है रास्ता। कुल रोगी को रहने का ही 3 स्केच है, 1 2 3। अच्छा, 3 हाँ 3 है। और ये वो सारा टाइप का था, सामने से आते थे। हाँ, वो बीच में तो वो सारा वो है ही है, वो आने जाने का है मेन, वो आने जाने का। और ये एक कैबिन हो गया रोगी के लिए। हाँ। और इसके अपोजिट में ये दूसरा कैबिन है। दूसरा केबिन। दोनों में 2 दरवाजे। हाँ, 2 दरवाजे हैं। और पीछे जाइए तो यहाँ रोगी लोग जो आते थे तो इधर अपना वार्तालाप और माने जैसे आते हैं तो बात लोग करते हैं ना, भाई क्या हुआ ना हुआ, इस तरह से माने तो शांति माने इसका हुआ यहाँ पड़ी। और उस रूम में हो गया जो कि आगे पड़ी। और यहाँ पे और भी पुराना ईटा दिख रहा है, अगर खुदाई होगा तो और कुछ निकलेगा। हाँ, कुछ निकल सकता है।
ये सब पुराना ईटा है। हाँ, हाँ। ये सब पुराना खंडर। हाँ, पुराना खंडर है। यहाँ पर भी है पुराना खंडर का पूरा और अवशेष। ये चीज़ जो देख रहे हैं यहाँ पड़ी, वो गेट से ये समाधि लेके जब आते थे तो यहाँ बुद्ध भगवान यहाँ बैठते थे, इस यहीं पे बैठते थे। और वहाँ से समाधि लेने के बाद यहीं आते थे। देखिए इसका ये यहाँ बैठते थे, वो शांति में यहाँ आ जाते थे। इनका एकदम समझिए कि मेन रूम भगवान का यही असली रूम था। और यहाँ पर अभी भी हाँ। एकदम मजबूत पक्का है। हाँ। बना हुआ। और बाकी ये साइड तो जान जाइए कि जो है चारों पट्टी घूमने का अपने घूम रहे हैं चारों पट्टी। अच्छा, और इसके चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ घूमने का। मतलब थोड़ा सा जगह छोड़कर बनाया गया था, जैसे आजकल का बिल्डिंग रहता है। हाँ, जैसे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है। हाँ, इधर भी गैप छोड़ा हुआ है। वो जो रोगी जो आते थे उनको घूमने का भी तो होना चाहिए ना। अब आए किन्हीं लोग हो गए थोड़ा भाई इसको घुमावो टहलावो दौड़ावो, तो घूमने के लिए यह स्थान था। लेकिन इधर से इधर तक, यहाँ तक इधर नहीं, इधर ही तुमका समाधि था। समाधि किनका यहाँ पे था? ये बुद्ध भगवान समाधि लेते थे ना, मैंने ध्यान करते थे वो भी अपना। वही चीज़ तो है यहाँ, यह स्थान यही है उनका, जब वहाँ से आए थे तब। और अभी मैं जहाँ पे अंदर आ गया हूँ, यही वो जगह है जहाँ पे जब दवा बनता था उस कॉर्नर पे, तो यहीं पर सारे दवा को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था। और ये स्ट्रक्चर पूरा एक गोलाकार स्ट्रक्चर है, एकदम गोल, बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा ये कुछ ऐसा गेट था कि मतलब पहरा था कि कौन लोग अंदर जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। तो वहाँ मैंने मान लिया समाधि लिए हुए हैं, अब भगवान से उनसे ही मिलना है डायरेक्ट, बुद्ध भगवान से तो नहीं। वहाँ रोकिए, वहाँ यहाँ हिल गए तो वहीं रुकिए, अब आगे मत बढ़िए। समाधि स्थल में जाने हर कोई नहीं जा सकता था। हाँ। उनके लिए रोक था। पहला रोक यहाँ पे फर्स्ट गेट और दूसरा गेट। तो जिनको परमिशन मिलता था दोनों गेट से वही दर्शन दर्शन करते थे। हाँ। मैं देखता हूँ गुरुजी कि यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं, तो उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताइए। हाँ, वो इसलिए पूजा करते हैं कि यहाँ बुद्ध भगवान का यहाँ इलाज हुआ था। उनका चरणों में जो चोट लगा था पैरों में, वो पैर का खूनी पत्थर, वो पत्थर को वहाँ रगड़ कर अपना अंगूठे से नीनार में लगाते हैं। और उनका इतना ये महत्व है चरणों से, उनका पत्थर से अपना शरीर में भी अच्छी करते हैं। इसलिए बुद्ध भगवान का यहाँ बहुत ढंग से और बहुत नेम धर्म से इनको आत्मा पूजा किया जाता है। और इनको इतर गुलाब फल फूल जो भी बनता है इनको चढ़ाया जाता है। कुछ इनाम बख्श भी जो यहाँ गुरु रहते हैं जो इनको देखभाल करते हैं, उनको लिए भी कुछ छोड़कर जाते हैं या इनाम बख्श में देते हैं। वो अपना खुशी उनका है। इसलिए बुद्ध भगवान की तरह एक मैं भी एक चीज़ उनका हूँ। जगह है ना, यहाँ पे ही जीवक जो थे वो यहाँ पर ही बैठते थे और इलाज करते थे। ये बात इनको बताइए वाला सबसे पहला रूम में। เขาบอกว่าที่โมชีวักใช่ไหมครับ ใช่ มีห้องเลขเขาคนที่ใครป่วยเขาดูที่นี่ครับห้องเลขใช่ और उन्होंने बुद्ध का भी इलाज किया था यहीं पे। เขาบอกว่าเป็นบุญเจ้าเขาก็ดูที่นี่ครับห้อง เขาพุทธเจ้า ห้องเดียวครับ तो इतना एंशिएंट जगह पे आके इन लोग को कैसा लगा? เขาบอกว่าที่สถานที่มาแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงครับ ดีใจ ดีใจ ภา มีควา ษาม อัง สุข กฤษได้ไหม ไม่ได้อะ นี่ ตัวเองพูดสิ करा अच्छा लगा ज़्यादा अच्छा जगह पे आने के बाद हाउ इज प्लीज टेल। और अपने देश वाले को जाके क्या बोले? เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยเวลาเขาถามอาจารย์เป็นยังไงพูดว่า อ่ะบอกเลยพูดเลยบอกสิ พูดว่า ถ้าถามมาแล้วรู้สึกว่ายังไงที่มาที่เทพราเมืองไทยจะมาเล่าให้คนเขาฟังอะค่ะ แล้วคนเขาฟังเดี๋ยว รู้สึก ก็รู้สึกว่ามาที่นี่แล้วก็ถ้าไม่สบายก็คือแฮปปี้คือทาดนะ แล้วไปเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระพุทธการ เจ้าว่าพุทธองค์ท่านได้หมอซีวกโกมารพัฒน์รักษาที่นี่ ยอดแห่งหมอ ये कह रहे हैं ना जब जाएंगे तो जैसे कोई हो या इन लोग आए यहाँ पर कि मतलब अगर हमारे अंदर कुछ वैसा है तो मतलब यहाँ पर पूजा करके जाएंगे, उसके बाद
यहाँ से प्रार्थना करेंगे कि जाए वहाँ पर मतलब ठीक हो जाए। अगर कोई लोग और पूछेंगे इनके दोस्त लोग तो उनको भी बोलेंगे चलो यहाँ पर एक बार पूजा करो। แล้วก็มาอธิษฐานให้หายเจ็บป่วยใช่ hurry up because they are busy. सर आपने इन लोगों को जो भी बोला प्लीज हम लोग को ही बताएं आपने क्या बोला इनको। Yes, thank you so much. I'm a Buddhist monk come from Cambodia. That's why today they have the theme for the respect the temple before that built by the nurse out that they built a temple in here. The name of Ajiva Komarapot. Ajiva Komarapot is the nurse that take care of the Buddha in here. Okay. Yeah, that's why they built this temple for the Buddhism for Buddhism period. Ajahn and Pumpiasa king that control the Rajakrishti before. That's all my time because I will have short time. Yeah, thank you. How you felt after coming here? He come here. He tell me before. He arrived here. He very happy because he have opportunity come from Cambodia to respect the Buddha place in Rajakrishti because this is the place of the Buddha that used to stay in here before for a long year in here. Yeah. So please tell in your native language. Tell him not to tell. ខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរមក គាត់សួរតែមិនគេ សួរថាមានអារម្មណ៍មិនដែរនិយាយភាសាខ្មែរ មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តទាំងខ្លានឹកឃើញដល់អតីតកាលរឿងរ៉ាវក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់បាទអរគុណបាទ Thank you so much. កម្ពស់18ហាក់ព័ទ្ធជុំវិញចង្ការស្វា9ម៉ែត្រ8កណ្ដប់10ហាក់9ម៉ែត្រវត្តនឹងមានប៉ុណ្ណឹងធំកម្ពស់9ម៉ែត្រហើយស្វាយព្រះ ชูพรชัยตุ้ยดง कौन छाए ठोडोंग तुई डोंग। और ये इतना सारे लोग ये जो लॉकेट पहना है ना कि मतलब कहीं पर अपना मतलब बॉडी जैसे होता है ना जैसे हम लोग जंतर ये सब पहनते हैं कि मतलब सेफ्टी के लिए जहाँ เป็นโคโรจีเป็นอันเตที่ अन्य दुए काเขาให้ อันเตที่เชียงใหม่สมเด็จ เคยเห็น ไทยแลนด์ของไทยแลนด์ ศักดิ์สิทธิ์ นี่พระรอด พระรอดสรีคุณชัยพระบริสุทธิ์ชัยรำพูนล้านนา ครูบาศรีวิชัย ครูบาศรีวิชัยเล็กเนี่ยนะ ครูบาศรีวิชัย ครูรุศรีวิชัย और ये हाथी जो पहने हाथ वाला वो मतलब जैसे हम लोग जाते हैं ना ब्राह्मण लोग जैसे हम लोग को बांधते हैं ना सूता उसी तरह इन लोग को जो बाबा रेगुलर रहते हैं वो बांधते हैं मंत्रा अपना मंदिर का। और ये जो कर रहे हैं ये अपना मतलब जैसे जाप जो मंत्राโอ้ yes มนตรา คุณพ่อคุณแม่ ये इनका पापा मम्मी है อีพ่ออีแม่นี่พ่อเลยในพระพุทธเจ้าด้วย โยมมาเตอร์อีกเยอะ This is a group from Cambodia. Now, group pilgrim from Cambodia. We come here for to know the place of the Buddha, and this place also related to the Buddha. And now we are talk about the history of this place, who is organizer of this place, who is the founder of this place. So this place is named Chivaka. The founder is named Chivaka. what prayer they are singing and Yeah. what does that mean? Yeah, okay. Namaste to all India. This is the Cambodian Buddhist pilgrims from Cambodia. I am the group leader and the guide in the locals in India, Bihar and UP. So they are for coming today is praying and we can say that puja, puja, and also visit and we respect to this place because this place when the Buddha's alive, he also have to come here and sit meditation and give the Buddha teaching, give the teaching to the Savaka, Bhikkhu, and Basaka in Pali. So first he talking in for describe this place how this happened, and this place is now is organized like a historical place.
for the Buddhist people recognize this place, and the owner is also the human being, but he got Sotapadama, the first level of Buddhist. So, and also he a doctor, the wonderful doctors, amazing doctor for helping bhikkhu or bhikkhuni for cure any people, the Buddha. And then after he got the level, first level of the Dhamma, Sotapadama, then he offering this place to the Buddha, then make us a temple, make it a temple. Now in local language they call Parat Sarakari, and in the board the government written in Chivaka hospital in English. So but our people know that this place is the Chivaka Kampawan. In Pali, Chivaka Kampawan. It means the place of the Chivaka Kumar. Chivaka, his own name. He is the son of Silavati. It's a long history in Buddhism. We have no time to describe about it, but I hope that you people understand about this place is important for the Buddhists, especially for Buddhist pilgrims. They come and respect like this is the temple for the Buddha and his disciples. He stay here. At that time, the Buddha stay and his savaka, his disciple, 1,200. And Acharyasattu also have to come here with Chivaka Kumar and asking some question with the Buddha here. So I hope you understand all about this. But very long, but I don't know how to brief from here to here. It's a long history with Acharyasattu in the Buddha lifetime. Yeah. Thank you. สากลโลกសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណាថេសន្តិបរំសុខំពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡាយសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនូផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសូមអនុមោទនាសូមឲ្យអស់ការខឹងក្រោធណាយោមសូមអនុមោទនាសូមឲ្យការអស់ទោមនស្សអានេះអាក្រក់ណាស់កុំយកវាអីហ្នឹងហើយ हाय मेरा नाम ऋतुव्रत दास है। आई एम फ्रॉम बंगाल। तो मैं राजगीर घूमने के लिए आए थे। तो आज मैं ये अमर वन पे आए थे, अमर वन देखने के लिए। तो ये देखकर जैसा मतलब है कि थोड़ा जो जीवक जो चिकित्सक था उसका भी मतलब है कि जो लेजेंड है उसके लेकर वो सब इधर आकर फिर से पता चल रहा है कि लाइक आई कैन रिमेम्बर कि जीवक क्या क्या करते थे, मतलब है कि कैसे वो बुद्ध को ट्रीट किए थे, गौतम बुद्ध को कैसे वो बिम्बिसार को ट्रीट किए थे। और ये सब जो देख रहा हूँ तो लग रहा है कि जो हिस्ट्री है वो सब सामने चल रहा है। तो इट्स आई मीन कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस and it's a nice place too, and the weather is also permitting, so it's a great day. Yeah, thank you. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆั
ธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมัสสารถิหาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวันติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาภุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขินยโยอัญชลิการนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติวันตามิพันเตสะพังอัปปะละทังคามาเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากะตังปุญญังใบหังทาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิ ไม่ได้แผ่กินจิ อิทังทานะกัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังอิทังศีละกัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกัตตะพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตโตเยเทวาอัสสมิงฐานเนอาทิกาตาทิคายุกาสัทธาโหนโตสัพพาสัทธาสุขีอัตตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขีตาโหนโตทุกขปะมุนจันโตสัพเพญาติกาสุขีตาโหนโตทุกขปะมุนจันโตสัพเพอญาติกาสุขีตาทุกขปะมุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนโตทุกขปะมุนจันโตสัพเพนาคัตตาสุขิตาโหนโตทุกขปะมุนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหนโตทุกขปะมุนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาโหนโตทุกขปะมุนจันโตสัพพะสัมปตินังสามิชันตุโวสาธุสาธุสาธุ ये जो प्रेयर हुआ है ना साउथ ऑफ थाईलैंड का हुआ चिंग माई का ठीक है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब बहुत बड़ा होगा शॉर्ट में बताइए मतलब ये जैसे खवा को पेवाल है แปลว่า แผ่เมตตา मतलब जैसे हम लोग जैसे जाते हैं ना राम भगवान के पास जाते हैं तो पूजा करते उसी तरह इन लोग अपना पूजा करता अपना लैंग्वेज में ให้ทุกดวงจิตดวงใจได้ความสุข मतलब फॉर हैप्पी फॉर लाइफ के लिए मतलब ให้เทวดาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ด้วยแผ่เมตตาให้มีความสุขนะทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาแล้วก็เราเปรตอสุรกาย ทุกดวงจิตดวงใจ ที่อยู่ที่เนี้ยท่านอยู่ก็จะได้รับผลบุญที่พวกเราทำ मतलब वही हम लोग की जैसा होता है ना उसी तरह का ठीक है